इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने मेरे को कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि सर फर्स्ट पेपर का यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के प्रथम जो फर्स्ट पेपर हैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, तो उसका कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि मॉडल पेपर एक बार अगर भेज दिया जाए तो शायद अच्छा होगा। तो इसी संदर्भ में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों को इसके दिखाई दे रहा है कि उनका एग्ज़ाम ये पेपर जो है 9 तारीख को है। प्रथम वर्ष के चाहे डिप्लोमा चाहे हो, वीआई हो या आईडीडी हो। तो डिप्लोमा जो आईडीडी के विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी इस पेपर को नए सिलेबस के हिसाब से यह जो है पेपर डेवलप किया गया है। ये लास्ट ईयर का पेपर है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे ये आप देख सकते हैं, और इसके जो फुल फॉर्म आए हुए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। जो जैसा कि सभी विद्यार्थियों को बहुत ही दिन से इंतजार है कि पेपर कब होंगे, ये समस्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी को इंतजार कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें जो फुल फॉर्म दिए गए हैं, जैसे पहला है ISL RTC, ये जो है दिल्ली में है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको सिलेबस के फर्स्ट पेपर में लास्ट यूनिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी इसमें फुल फॉर्म के बारे में पूछे गए हैं, करीब 5 नंबर के इसमें पार्टे में आएंगे। तो इसमें कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, निम्नलिखित का विस्तार कीजिए, यानी कि इसका फुल फॉर्म लिखना होगा। तो जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि उनको फुल फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो फर्स्ट पेपर में जो लास्ट यूनिट में है उसमें सब फुल फॉर्म दिए गए हैं। तो आप कोशिश करिएगा सब याद कर लीजिएगा, और नॉर्मली वही जो है आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं होंगी। तो ये सारे जो आपको दिख रहा है ये सब आपके सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप अगर आपको ये लग रहा है कि जब हम ऐसा नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप खुद ही अब सिलेबस निकालिए, पेपर नंबर फर्स्ट में ये सारे देखिए। अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ये सब अभी ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपको जो है पेपर नंबर 1 में लास्ट यूनिट में मिलेंगे आपको सब। ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, कोई कुछ है, ऐसे WHO, ये सारे फुल फॉर्म आपके पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा जो सेक्शन बी है, इसमें करीब 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपको जवाब कैसे लिखना होगा और क्या क्वेश्चन किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहता है कि डिफाइन डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता को परिभाषित करिए। इसमें आपको 2 नंबर के जो है आंसर्स लिखने हैं, तो कोशिश करिएगा कि 8 से 10 लाइन के बीच में ये आप जवाब लिख सकें। इसका मतलब आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगला है अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों की 3 विशिष्ट अधिगम समस्याओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो मेंशन द 3 स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम एमंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, वो उनकी जो समस्याएं हैं आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स लिखनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मेंटल इलनेस क्या है। मेंटल इलनेस क्या है कि ये चीज़ आप जब मैं एक्सप्लेन लेके करूँगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दिव्यांगों के क्षेत्र में काम कर रहे 3 इंटरनेशनल निकाय के नाम बताएं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉडीज़ वर्किंग द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे इसका सिंपल है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल है AYJ NISHT और NIPVD और NIMH, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इनके नाम और लोकेशन ज़रूर जो है क्लियर कर लीजिएगा। अपगार टेस्ट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपगार टेस्ट, यानी कि जब बच्चे का मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके 5 मिनट के बाद होने वाले टेस्ट को अपगार टेस्ट कहते हैं। तो उसको परिभाषित करने के लिए AAPGAR ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके 2 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में कुल मिलाकर के जो है 5 क्वेश्चंस के आपको जवाब देना होगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चनों के आपके जवाब देने होंगे। इसमें पहला है कम दृष्टि वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों पर चर्चा करें, यानी कि जो लो विजन के स्टूडेंट होते हैं उनको ऐसी कठिनाइयाँ क्यों होती है उस पर चर्चा आपको करना है। ये शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसका जवाब बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला कह रहे हैं क्रोनोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जो हमारी न्यूरो से संबंधित हो, क्रोनोलॉजिकल है हमारी आईडी के फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेंगे इसके आंसर्स। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड या थर्ड यूनिट आप एक बार देख लीजिएगा। अर्ली इंटरवेंशन सर्विस स्टेट इज़ इम्पोर्टेंस, यानी इसके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व बताइए, यानी कि जो हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं उसमें आपको
इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोचेस से क्या समझते हैं, यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है। हमने कई बच्चों से क्वेश्चन भी करी, बच्चों को लगता है जी हम ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हमने जो क्वेश्चन करी थी वो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग उसको अच्छे से मतलब अपने आप को प्रिपेयर होकर के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए। काफ़ी सारे बच्चों का जो बैक आने की संभावना रहती है वो उनका प्रथम पेपर में होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये पेपर बच्चे सोचते हैं बहुत ही आसान है, तो इसको जो है मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। इसलिए आप कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ाई करने के दौरान आपको सिलेबस पे ही ज़्यादा फोकस करनी होगी। सिलेबस के हिसाब से आपको अध्ययन करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप सिलेबस पे फोकस नहीं करते तो नुकसान होगा। अगला कह रहा है कि डिफाइन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि ESD क्या होती है, उसके बारे में उसके विशेषताओं पर जो है व्याख्या लिखना होगा, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन पूछा है आगे कि श्रवण दोष को परिभाषित करें, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, यानी कि जिन बच्चों को 25 dB से ऊपर सुनने की समस्याएं होती है, जैसे मान लो 0 से लेकर के 0 क्या, हाँ अगर PWD के अनुसार देखा जाए, RPWD के अनुसार, तो वो कहते हैं कि 0 से लेकर के 25 dB तक जो व्यक्ति सुनता है उसकी जो हियरिंग कंडीशन होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा उससे ऊपर 25 से जैसे अपर होता है तो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको डिफ़ाइन करना होगा। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहला तरीका यही है कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा IDD के लिए HI का एक ही क्वेश्चन इसमें इन्होंने उठाया है, तो जरूरी नहीं कि एक ही उठाए, और सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डेप्थ के बारे में भी आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से यूनिट के हिसाब से तैयार करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब लास्ट और सेक्शन D बात करते हैं। ये केवल सिंगल क्वेश्चन करने होंगे जिसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। आप इसमें कहा गया है दिव्यांगता के जन्म से पूर्व और जन्मजात कारणों के बारे में विस्तार से लिखिए, यानी कि जो हमारी नेटल्स प्री नेटल्स होती है, क्रॉस डिसेबिलिटी, केसेस ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि हमारी जो कोई भी दिव्यांगता हुई है वो क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुआ, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा, CP क्या है, टाइप्स ऑफ CP, उसका डिफिनेशन आपको लिखना होगा कि डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। और आप उसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य ही समझ में आया होगा, और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और आप प्रयास करिएगा कि अच्छे से पढ़ाई कर लें, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को देखा।